कैसे हैं आप लोग। आज दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, जो कि अगर आप ये सीख जाएगा ना तो आपके दिमाग में तुरंत अट जाएगा। और आप शुरू से लेकर के वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहली बात कि आपको आपका चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आखिर सीखेंगे, इसको क्या कहा जाता है शुरू से लेकर के अंत तक। तो दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर के अंत तक, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले बात सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो जानेंगे आज हम क्या कि देखिए कि निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर है मैथ का, ठीक है। तो एक होता है एक्स अक्ष, सबसे पहली बात एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। ये दो अक्ष होता है, यही दो अक्ष से हमको क्या निकालना होता है, किसी चीज का भी दूरी निकालना होता है, ठीक है। तो ये दोनों जानेंगे आखिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आखिर होता क्या है। तो देखिए एक्स अक्ष से जो दूरी होती है ना वो क्या कहलाती है, हमेशा याद रखिएगा। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, वाई निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है, वाई निर्देशांक कहलाती है। और एक और चीज, एक्स अक्ष से कभी भी कुछ दूरी पूछा जाए ना तो वो क्या कहलाती है, इसको कोटि भी कहा जाता है। गौर से समझिएगा, वाई निर्देशांक भी कहा जाता है और कोटि भी कहा जाता है। ये दो चीज कहा जाता है, इसलिए गौर से समझिएगा। एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई होगा, तो वाई निर्देशांक कहलाएगा और कोटि कहलाएगा। अगर यही एक्स अक्ष से तो हो गया, अगर यही चीज वाई अक्ष से पूछा जाए तो वाई अक्ष से अगर पूछा जाए तो एक्स निर्देशांक कहलाएगा। एक्स निर्देशांक कहलाएगा तो यहाँ पे भुज भी कहा जाता है। अगर वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स निर्देशांक भी कहेंगे इसको और भुज भी कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज कहते हैं। तो ये चीज जो है ना मेरा एक स्टार पॉइंट है, VBI क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में खास करके ये सब पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक और चीज, एक्स और वाई जो होता है, एक्स और वाई का मूल बिंदु क्या होता है, ठीक है। गौर से समझिएगा, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। एक्स और वाई का मूल बिंदु हमेशा क्या होता है, 0,0 होता है, ठीक है। क्या होता है, 0,0 होता है। एक और चीज, ठीक है, एक्स अक्ष, अगर आपसे कोई पूछे एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष का दूरी, एक्स अक्ष का दूरी क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए अगर कभी भी एक्स अक्ष पूछे ना तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कभी भी एक्स अक्ष पूछे तो x, 0 मतलब y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यही चीज y अक्ष में पूछा जाए, y अक्ष में पूछा जाए, y अक्ष का दूरी, ठीक है, y अक्ष का पूछा जाए तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गौर से समझिएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0, y, ये सब जो है ना मेरा एक स्टार पॉइंट है। अगर इस चीज को आप लोग समझ लेना तो आपका निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान। तो ये देखिए x अक्ष का दूरी जो होता है क्या होता है, y का मान 0 होता है। अगर y अक्ष का पूछे तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये चीज अगर आपको याद रहा तो 100% श्योर कि आप लोग मैथ में स्ट्रांग हो जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति आपका अच्छी तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको किसी भी चीज का दूरी निकालना हो तो पहले किसी भी चीज का दूरी निकालने के लिए गौर से समझिएगा, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है। हमको इस चीज का दूरी निकालना हो तो दूरी निकालने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, जो मेरा दूरी निकलता है, ठीक है। इस चीज को समझेंगे। तो दूरी निकालने के लिए, किसी भी चीज का दूरी निकालने के लिए, कोई भी चीज निकालने के लिए उसका एक फार्मूला होता है। इसका एक फार्मूला क्या होगा दूरी निकालने के लिए, गौर से देखिएगा। दूरी निकालने के लिए ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या है, दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला दिया गया है, जो कि अच्छी तरह, अगर ये फार्मूला याद है तो आपका दूरी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, दूरी निकालने के लिए ये फार्मूला बेस्ट, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई एक्स अक्ष है, मान लीजिए यहाँ पे 2,4 मीटर से चलता है, यहाँ पर चलता है 6,4 मीटर से, ठीक है। इसका बोला हमको दूरी निकालने के लिए, तो दूरी निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, ये फार्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। तो दूरी सूत्र लिखे देंगे, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र।
दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र मेरा हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहला जो अंक होता है, गौर से समझिएगा, सबसे पहला जो अंक होता है अच्छी तरीका से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला x का मान होता है, x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर x2 का मान होता है, x2 का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो गया। अब y का मान कितना हो जाएगा, y का मान ये सेकेंड वाला होता है 4 होता है, और y2 का मान क्या होता है, ये इधर वाला सेकेंड 4 होता है। मतलब ये चीज अच्छी तरीका से जान लीजिए कि x किसका मान होता है, x2 किसका मान होता है। तो x1 का मान 2 हो जाएगा, x2 का मान 6 हो जाएगा, y1 का मान 4 हो जाएगा, y2 का भी मान 4 हो जाएगा। तो दूरी सूत्र निकाल ले। दूरी सूत्र निकालने के लिए देखिए, ठीक है, आप काम कीजिए, x2 का मान मेरा गौर से देखिएगा, यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी देख सकते हैं। तो x2 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, x1 का मान कितना हो जाएगा, 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, कर दिए, प्लस y2 का मान कितना है, 4 है, माइनस y1 का मान भी 4 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इसका मान अगर आपको पता हो गया और ये फॉर्मूला पता हो गया तो आपका कुछ नहीं है, 100% बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है, गौर से देखिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, लिख दिए, प्लस ये दोनों घटेगा तो कितना होगा, 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। अगर 16 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा। तो 16 का अगर रूट के अंदर है तो निकालने के लिए क्या करेंगे, खंड करेंगे, खंड करेंगे तो 2 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, 2। मतलब यहाँ पे 4 को 2 आया, गौर से समझिएगा, 4 को 2 आया, 1 2 3 4। जब 4 को है 2 तो इसमें से हमको 1 लेना पड़ता है, 1 2 ले लेंगे, फिर इसमें से 1 2 ले लेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये मेरा क्या हो गया, एक दूरी निकल गया। दूरी आसानी से निकल गया या नहीं निकला, निकला। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आप गौर से देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, इसमें क्या बोला क्वेश्चन में कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को बताएंगे कि बीच की दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है मेरा, दूरी सूत्र आप लोग भी लिख दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे दूरी सूत्र की जगह ए बी देते हैं तो बेस्ट है। ए बी इसलिए दे देते हैं क्योंकि इसका पता चल जाएगा कि हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं। तो ए बी बराबर लिखेंगे तो इन दोनों का मान ज्ञात होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये रूट अंडर, तो रूट अंडर यहाँ पे x2, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x1 मेरा, x2 मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा, 2, इसका स्क्वायर करेंगे, कर दिए। गौर से देखिएगा, x2 का मान कितना था, 4 था, माइनस तो माइनस, x1 का मान 2 था तो 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस y1 का मान 3, इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे घटाना है, घटा तो कोई बच्चा भी सकता है, तो जल्दी जल्दी घटा दीजिए। घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसका स्क्वायर होगा प्लस, घटेगा तो माइनस 2 होगा, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज को 2 बार लिखना। तो इसको 2 बार लिखेंगे तो क्या आएगा, गुना करके 4 आएगा प्लस, इसका भी -2 का गुना -2 से करेंगे, माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 का अब बाहर निकलेगा, 8 अगर रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा, देख लेते हैं। 4 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, मतलब यहाँ पे 3 को 2 आया, 1 2 3, तो एगो बाहर आ जाएगा 2, एगो रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा 2√2, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों समझ में आ गया कि दूरी कैसे निकाला जाता है, समझ में आ गया।
तो चलिए अगला दूरी निकालते हैं। ये मेरा क्वेश्चन 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा है, ठीक है। तो इसका भी दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र लिख देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है मेरा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या होता है, दूरी सूत्र। ये मेरा दूरी सूत्र है। तो दूरी सूत्र बराबर x2 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1। तो -1 माइनस तो माइनस, x1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस है, इसमें भी माइनस, इसमें भी, तो +5 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर डाल दीजिए। इतना तो आप लोग भी कर लीजिएगा। अब देखिए AB बराबर इन दोनों में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में से घटाएंगे तो -4 आएगा। -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। 32 आएगा ना। 32 को बाहर निकालना है। तो 32 को बाहर निकालने के लिए देखिए 4√2 आएगा। कितना आएगा, 4√2 आएगा। समझ में आ गया कि दूरी सूत्र आखिर कैसे निकलता है, ठीक है। तो अच्छी तरीका से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आई होप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले इसका क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा, ठीक है। तो इसमें x2 का मान क्या हो जाएगा, AB बराबर, ठीक है। x2 का मान क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, माइनस तो माइनस, x1 का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस तो प्लस। अब y2 का मान क्या है, -b, माइनस तो माइनस, y1 का मान क्या है, -b, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AB बराबर, आप गौर से समझिएगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो -2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -b 2b, इसका स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, हाँ, तो क्या करेंगे, अब इन दोनों में से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर में रूट बचेगा, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर से 2 कॉमन लेते हैं तो a का स्क्वायर बचेगा, तो a का स्क्वायर कर दिए, प्लस b का स्क्वायर बचेगा, तो b का स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, गौर से समझिएगा। इसमें भी क्या बोला है, एक बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो बीच की दूरी ज्ञात करें, दूरी सूत्र आप लोग लगा दीजिएगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र। तो इसको बैठा देंगे तो क्या आएगा, गौर से देखिएगा, x2 का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा, 0, तो इसका स्क्वायर होगा, प्लस y2 का मान कितना आ जाएगा, 15 माइनस 0, y1 का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब AB बराबर, तो AB बराबर 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 36 गुने 36, तो 36 के 6 हासिल, 3 6 3 का 18, 19 20 21, 6 3 का 18 के 8 हासिल, 3 3 1 10, 6 9 2 1, 1296 आएगा। कितना आएगा, 1296, प्लस 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225, ठीक है। तो AB बराबर, ये दोनों को जोड़ेगा 1521 आया, इसको जोड़ने के बाद कितना आया, 1521 आया, ठीक है। इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा मेरा,
वर्गमूल करेंगे तो 39 आएगा। ठीक है, 39 का स्क्वायर कितना होता है? 1521 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? इतना इतना निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना इतना संरेखी है या नहीं। तो संरेखी किस तरीका से आता है, ठीक है, उस चीज को जानेंगे। तो संरेख होने के लिए सबसे पहली बात ना कि AC बराबर क्या होना चाहिए? AB प्लस BC। अगर इस चीज में आ गया तो ये मेरा संरेख रहेगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज अपनी तन्हाई को फिर भूल जाता हूँ, तो मिलता है मुझे तो मुस्कुराता हूँ, अपनी तन्हाई को फिर भूल जाता हूँ। ये चीज होता है। ठीक है, समझ में आया? तो मिलता है मुझे तो मुस्कुराता। तो आप इस चीज को ये फॉर्मूला लिख दिए। अब क्या करेंगे? ए बी का ये करेंगे। ए बी में क्या है देखिए, गौर से देखिएगा। x2 का मान क्या है? 2 है, माइनस x1 का मान क्या है? 1, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है? 3, माइनस y1 का मान कितना है? 5, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में से घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, प्लस इसमें से घटाएंगे तो -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, गौर से देखिएगा कितना आएगा? 4 आएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5, मतलब √5 आ गया। ए बी बराबर मेरा कितना प्राप्त हो गया? ए बी बराबर √5। ठीक है, अब किस से चलेंगे? बी और सी से चलेंगे। ठीक है, तो BC बराबर से चलते हैं। BC बराबर √अंडर फॉर्मूला बैठाते दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बैठा दिए फॉर्मूला। क्या चीज से? AB से चले, आप BC से चलते हैं। ठीक है, तो BC से चलेंगे तो फॉर्मूला बैठा दिए। अब x2 BC में देखना है, x2 कितना है? -2। ठीक है, x1 कितना है? 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस। y2 कितना है? -11, माइनस टू माइनस। y1 कितना है? सॉरी यहाँ पे माइनस ही होगा। y1 कितना है? 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए BC बराबर ये जुटेगा तो -4 होगा, -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, प्लस ये दोनों जुटेगा 14 आएगा, 14 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 9 1 10 10 1 11 के 1 हासिल 1 212। कितना आ गया? 212 आ गया। अब AC से चलना है। किस चीज से? AC बराबर से √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC तो AC बराबर x2 मेरा कितना है? AC में देखना है, x2 मेरा -2 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, x1 का मान कितना हो जाएगा? 1, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, प्लस y2 AC में देखना है तो y2 का मान कितना हो जाएगा? x2 मेरा -2 हो गया, y2 मेरा -11। ठीक है, y1 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो AC बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो AC बराबर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 256 में 9 जोड़ेंगे तो 265। अब बताइए दोस्तों, AC बराबर AB प्लस BC है। गौर से देखिएगा, AC का मान कितना है? 265। ठीक है, ये अलग आ गया। AB इसके बराबर है BC के? AB BC के बराबर है? नहीं है। तो क्या ये मेरा संरेख होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या होगा? संरेख। ठीक है, सबसे पहले किस चीज से ज्ञात होगा? AB से चलेंगे, उसके बाद BC से, उसके बाद डायरेक्ट AC से चलेंगे। ठीक है, तो AB बराबर चलते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से चलेंगे। AB बराबर तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आएगा, दूरी सूत्र से ए बी से चलेंगे तो ए बी बराबर रूट अंडर, तो रूट अंडर x2 का मान ए बी में देखना है कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस x1 का मान कितना आएगा 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस y2 का मान कितना आ जाएगा 4, माइनस y1 का मान कितना आ जाएगा -2, तो +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर, इन दोनों में से घटाएंगे तो कितना आएगा, एक का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। तो ए बी बराबर रूट अंडर 37, मतलब ए बी का मान कितना प्राप्त हो गया 37, रूट अंडर 37। आप किस से चले, बी सी से चले, तो बी सी से चलेंगे तो रूट अंडर, दूरी सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बैठा दिए। अब बी सी के पे जल्दी जल्दी मान बैठा दीजिए आप लोग। x2 का BC में देखें, x2 का मान कितना है 7, माइनस x1 का मान कितना आ जाएगा 6, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस y2 का मान कितना आ जाएगा -2, y1 का मान कितना आ जाएगा -4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बैठा दिए बस। BC बराबर, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6 आएगा, तो -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा BC बराबर रूट 37, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। अब ये मेरा तीसरा बाहु त्रिभुज नहीं तो नहीं होगा, तो AC बराबर से चलते हैं, ठीक है, AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, AC से चल रहे हैं। तो AC में देखेंगे, गौर से देखिएगा, AC में x2 कितना है, AC C यहाँ है, तो x2 कितना है 7 है, माइनस x1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है -2, y1 कितना है, y1 मेरा -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर, ये दोनों में से घटाएंगे, तो ये दोनों में से अगर घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 डाल दे प्लस, ठीक है। AC से चलते हैं ना, तो AC से चलेंगे, हाँ, तो आप देखिए इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ठीक है, ओ सॉरी घटेगा ना, तो घटेगा तो 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो AC बराबर कितना आ जाएगा रूट 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब ये मेरा 2 त्रिभुज बराबर हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज तब होता है जब 2 भुज आपस में बराबर हो। तो मेरा 1 और 1 2 भुज आपस में बराबर हो गया, ये मेरा क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा रहा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बस हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे और अच्छी तरीक़ा से बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है।